हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडेशिप। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्लाइमेट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट और कुछ इंडियन मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा था, जो फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं उनको। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट सीजन्स जो कि हैं अपने इंडिया में, फैक्चुअल है जो कि, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून जो कि है यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है इंडिया के लिए। अब इसमें क्या है कि जो अपने सीजन से, इसमें जरा हम एक बार फिर ब्रीफली देखेंगे मानसून को, बारिश होती है कैसे होती है और क्या। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम अपना कोल्ड वेदर सीजन से। कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम नॉर्मली विंटर सीजन बोलते हैं। तो विंटर सीजन हमारे यहाँ जनरली अपना अक्टूबर से शुरू होता है और अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। ठीक है, जिसमें कि दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे कोल्ड सीजन, कोल्ड महीने माने जाते हैं। ठीक है, कोल्ड मंथ है सबसे ज्यादा। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आसमान साफ रहता है, क्लियर स्काइज, प्लेजेंट वेदर। और उसके बाद जो अपना नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में काफी ठंडी हवाएं चलती है और जो हवाएं हैं वो लैंड टू सी जाती हैं, जिसकी वजह से कि मौसम काफी ड्राई रहता है। हम इसको महसूस भी कर सकते हैं, अपना वो वैसलीन और बॉडी लोशन और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, ड्राई ना हो। तो अब इसमें एक मेन फिनोमेना जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है कि ये अपना इंडिया है, इंडिया के इस साइड पाकिस्तान के बाद जो अरब देश है उसके बगल में है अपना मेडिटेरेनियन सी। अब उसमें क्या होता है कि वहां से एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होता है और वहां से जो हवाएं चलते हुए आती हैं वो अरब कंट्रीज, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, वो घूमते हुए फिर इंडिया में आती है। इंडिया के इस साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, मेनली पंजाब, हरियाणा, इसके बाद जम्मू के कुछ पोर्शंस में बारिश होती है। तो अब ये बहुत हल्की बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन ये बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है रबी क्रॉप्स के लिए, मेनली वीट वगैरह के लिए। अब इस बारिश का वो दिसंबर के अप्रॉक्स होती है और काफी हल्की बारिश होती है। ठीक है, और क्योंकि इस सीजन में जो अपना कोल्ड वेदर सीजन है, इसमें यहाँ हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो ये अपना हाई प्रेशर जोन बना रहता है। ठीक है, और अभी अपना जो ओशंस है वो लो प्रेशर जोन में है। अब इसके बाद, इस महीने के बाद जैसे ही खत्म होता है फरवरी, उसके बाद हम होली मनाना स्टार्ट करते हैं, उस समय से गर्मियां शुरू होती हैं जिसको हम बोलते हैं हॉट वेदर सीजन। दूसरा जो है हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन। तो ये चलता है अपना मई तक, मार्च से लेके मई तक। तो इसमें क्या है कि जब अपना मार्च से इस तरफ, इस साइड में, अपने साउदर्न साइड में गर्मियां स्टार्ट होती हैं। पहले इधर गर्मियां जो स्टार्ट होती हैं, सनरेज जो है स्लैंट पड़ती हैं, उसके बाद ओशन के पास है, तो ओशन के पास होने से इधर जनरली मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठंड में भी यहाँ बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर नहीं चढ़ता है, इधर ज्यादा ठंड रहती है अपने गैंगेटिक प्लेन्स में। उसके ऊपर जो है हिली रीजन्स हैं, उसके बाद तो माउंटेन रेंजेस ही हैं, तो उधर ठंडी ज्यादा रहती है। और इधर क्योंकि ओशन के पास है तो ओशनिक करेंट्स और ओशनिक इफेक्ट की वजह से इक्वेटर के पास है, इस वजह से यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है हमेशा। जब समर अप्रोच करता है मार्च में, तो इधर से ही गर्मियाँ पहले शुरू होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से यहाँ 38 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के बाद धीरे धीरे जो है ये टेम्परेचर राइज इस तरफ भी शिफ्ट होना शुरू करता है अपना नॉर्दर्न साइड में। अब उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब जो है यहाँ लो प्रेशर जोन बनना क्रिएट होता है, हवाएं गर्म होने लगती हैं, अब उतनी डेंस नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगता है। और उस लो प्रेशर जोन के क्रिएट होने की वजह से इस तरफ हाई प्रेशर जोन, अपना साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा अपना मॉनसून विंड को शिफ्ट होने में टू आवर मेनलैंड। ठीक है, अब जरा बात करेंगे कि अपना ये जो हॉट वेदर सीजन है, इसके ठीक निकलने से पहले और मॉनसून के ठीक आने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्री मॉनसून शॉवर, जैसे कि मैंगो शॉवर जिसको भी बोलते हैं, मैंगो शॉवर हो गया, बर्स्ट ऑफ मॉनसून किसको बोलेंगे, और कुछ स्पेसिफिक हवाएं चलती है इस टाइम पे जिसको भी टर्म दिया गया है
अपने प्लेन्स में मेनली यूपी, बिहार, राजस्थान, इन एरियाज में लू चलती है, इसको बोलते हैं लू। ये बहुत ही गर्म और ड्राई हवा होती है जो कि जिसकी रफ्तार अच्छी खासी होती है, मतलब 25-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और इसको लू बोलते हैं। ठीक है, ड्राई एयर होता है और गर्म होता है, हवाएं गर्म होती हैं। और उसके बाद एक स्पेसिफिक, क्योंकि इधर एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अपने बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से यहाँ अपना वेस्ट बंगाल हो गया, असम वाले एरिया हो गया, यहाँ काल बैसाखी नाम का जो है, इसको वहाँ नाम दिया गया है क्योंकि ये बैसाखी से ठीक पहले आने वाला डेवास्टेशन बोल सकते हैं। काफी थंडर स्टॉर्म होता है, बारिश काफी तेज होती है, हवा की रफ्तार अच्छी खासी होती है, तो इसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको काल बैसाखी बोला गया। और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसकी वजह से जो बारिश होती है, इससे टी का जो प्लांट है, जूट जो है, राइस है, जिसकी वेस्ट बंगाल और असम में तो टी है, वेस्ट बंगाल में पता है आपको जूट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो काफी बेनिफिट होता है उन प्लांट्स को इसकी वजह से, ये काल बैसाखी की वजह से। अब इसके बाद जरा हम बात करेंगे मैंगो शावर। तो मैंगो शावर जनरली अपने साउदर्न साइड में होता है, इसको मैंगो शावर क्यों बोलते हैं? बारिश आने से ठीक पहले ये, मतलब मानसून आने से ठीक पहले हल्की फुल्की बारिश होती है जो कि मैंगो के प्रोडक्शन को काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंगो के प्रोडक्शन को हेल्प करने की वजह से इसका नाम हमने मैंगो शावर बोलते हैं इसको जनरली। ठीक, उसके बाद बर्स्ट ऑफ मानसून किसको बोलते हैं? तो जब प्री मानसून हो जाता है उसके बाद अचानक बारिश काफी तेज होती है, मतलब काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से कि मतलब काफी थंडर स्टॉर्म, मतलब और जिसकी वजह से उसको हम एक बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। और प्री मानसून और मानसून में वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, अब बात करेंगे मानसून की। अपना जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन या फिर एडवांसिंग मानसून सीजन। अब एडवांसिंग मानसून सीजन में क्या है कि अब अपना ये मई तक की बात कर ली थी हमने, मई के बाद जून से अब अपना मानसून सीजन शुरू हो जाता है। तो मानसून सीजन, एडवांसिंग मानसून आपको पता है मेडागास्कर आइलैंड है, उसके बगल से स्टार्ट होता है ईस्ट साइड से और फिर ये शिफ्ट होना शुरू होता है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ आने के क्रम में ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अपना जो अरेबियन सी वाला है ये 1 जून के आसपास केरला एंटर करता है। ठीक है, केरला एंटर करने के बाद वहाँ काफी बारिश होती है, पूरे 10 जून के आसपास इधर मुंबई में भी रहता है, पूरे के पूरे वेस्ट कोस्ट में काफी अच्छी बारिश होती है। अब इसमें 2 और टर्म है जिसको हमें समझना होगा। ठीक है, जरा इसको समझते हैं, 2 और टर्म है इसमें। तो इसमें क्या है, पहला होता है विंडवर्ड साइड, दूसरा होता है लीवर्ड साइड। अब जरा इसको समझने से पहले हम अपने यहाँ के मॉनसून को थोड़ा समझते हैं। जो अपने यहाँ इंडिया में मॉनसून होता है वो एक ऑरोग्राफी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो बारिश होती है उसकी वजह से। ऑरोग्राफी में क्या होता है कि जो अपना मॉनसून विंड्स हैं, इनको बारिश होने के लिए एक जगह कलेक्टिवली रुकना पड़ता है, हमें सामने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं वो जाके यहाँ रुके और रुकने के बाद कंडेंस हो और कंडेंस होने के बाद बारिश हो। तो अब जरा समझते हैं हम, अगर मान लें, इसको बोलते हैं ऑरोग्राफी। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं, ये अगर हमारा माउंटेन्स है, इधर से हवा चली, ठीक है, माउंटेन ने इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, तो भाई जब बारिश भी होगी तो ज्यादा बारिश तो इसी साइड हो जाएगी ना, तो इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। जिस तरफ से एक हवा गई वहां रुकी, वहां काफी बारिश हुई, उसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। और इसके पीछे साइड, मतलब इसके उस तरफ जहां ज्यादा बारिश नहीं हो पाएगी, उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। उसको क्या बोलेंगे? लीवर्ड साइड। ठीक है, उधर बारिश कम होती है। अब जरा इसका एक परफेक्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ आपको पता है कि यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जो इधर का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है उसका हाइट अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत
बड़ा नहीं होता, और जबकि हिमालय का एवरेज जो है वो 6000 है। तो मतलब आप समझ अंदाजा लगा लीजिए कितने छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, बट फिर भी वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए काफी है। तो अब जरा, क्योंकि यहाँ जैसे ही विंड अपना मानसून विंड गया, सामने ऑब्स्ट्रक्शन मिला, काफी बारिश हुई, मतलब हद बारिश हुई, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश। जैसे यहाँ मुंबई है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 190 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन इससे ठीक 150 किलोमीटर दूरी पे अप्रोक्स पुणे है, वो लीवर साइड में पीछे की तरफ इधर है पुणे। यहाँ जो है आपको 50 सेंटीमीटर के आसपास, 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश मिलेगा। अब जरा समझिए, ये इधर से विंड गई, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ काफी अच्छी बारिश हुई, 200 सेंटीमीटर तक मुंबई में बारिश हो गई, लेकिन पुणे जो है वो पीछे की तरफ है, तो लीवर्ड साइड में पड़ गया, इसकी वजह से वहां बारिश नहीं हो पाई। ठीक है, अब यहाँ से जब पास करके निकली विंड्स, तो सीधे आगे बढ़ गई, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। यहाँ से निकलने के बाद अप्रोक्सीमेटली लास्ट मंथ ऑफ जून तक, 29 जून के आसपास दिल्ली हरियाणा, 2 जुलाई 4 जुलाई तक दिल्ली हरियाणा यूपी बिहार में फिर बारिश होती है। ठीक है, इधर अपना बे ऑफ बंगाल वाला प्रांत जो है ये भी इधर से निकला, यहाँ मौसिनराम में काफी अच्छी बारिश हुई, चेरापूंजी के आसपास दुनिया में सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहीं पे। पिछले वीडियो में मैंने रीजन ही बताया है क्यों। अब यहाँ से शिफ्ट होने का, एक तो यहाँ से एंटर करा, यहाँ से क्योंकि यहाँ पे अपना जैनतानिया हिल्स, गैरो वगैरह है, तो वहां से ये शिफ्ट होती है, सीधे टर्न आउट होती है इस तरफ, ये इधर ये इधर। तो अपना जो गैंगेटिक प्लेन्स है, ये जो गैंगेटिक प्लेन्स जैसे बिहार यूपी वगैरह आते हैं, यहाँ ज्यादा बारिश होने के कारण यही है, क्योंकि ये यहाँ दोनों विंड जो है वो कन्वर्ज हो जाती है और अच्छी खासी बारिश हो जाती है, अधिकांशतर बारिश इस रीजन में कराने के बाद भी। ठीक है, अब जरा क्यों भाई, यहाँ पे अपना हिमालय माउंटेन है, इस वजह से यहाँ आपको एक मिल गया लीवेज, यहाँ पे रोक दिया और अच्छी खासी बारिश हुई। अब जरा इसमें समझते हैं कि बारिश जो है वो कांस्टेंट क्यों नहीं, अब यहाँ रोक के भाई यहीं पे लगातार बारिश होनी चाहिए, बट होता क्या है ना कि डिफ्लेक्ट होती रहती है विंड्स, मानसून विंड्स जो है थोड़ा साउथ थोड़ा नॉर्थ, थोड़ा साउथ थोड़ा नॉर्थ, ये डिफ्लेक्ट होती रहती है, इसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बारिश का। हो सकता है कि यहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हुई और ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया साउथ की तरफ, फिर बारिश इधर होने लगी, या फिर 4 दिन इधर बारिश हुई, फिर थोड़ा डिफ्लेक्शन इधर आया तो फिर इधर बारिश होने लगी, फिर थोड़ा डिफ्लेक्शन गया ऊपर की साइड तो ऊपर बारिश होने लगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अपना रीजन है, क्योंकि जब यहाँ से विंड निकला, ठीक है, तो अपना इधर रन ऑफ कच्छ है और ये जो इधर अपना थार है, ये डेजर्ट क्यों बन गया, क्यों आखिर यहाँ बारिश नहीं पहुंच पाती? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ अपना जो है वो अरावली रेंज है भाई। ऑब्स्ट्रक्शन तो ये भी है, लेकिन समस्या क्या होती है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पैरेलल पड़ जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है ये रेंज भी है, इस वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। हालांकि ईस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का, मतलब ये विंडवर्ड साइड, इधर थोड़ी बहुत बारिश होती है, इस वजह से होती है क्योंकि अपना ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच भी आता है, तो आके इधर टकराता है, तो उस केस में ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है और ये विंडवर्ड साइड पड़ जाता है, ये लीवर्ड साइड पड़ जाता है, तो इधर बारिश हो जाती है। ईस्टर्न पार्ट जो है अपना राजस्थान का उस तरह। ठीक है, अब जरा समझते हैं चौथा जो है, तो अपना जो एडवांसिंग मॉनसून है ना, इसी में ज्यादातर पूरे कंट्री में ज्यादातर पार्ट्स में बारिश होती है। चौथा भी एक है, ये है अपना रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून, ये तीसरा आपका एडवांसिंग था, इसके बाद है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो क्या होता है, अक्टूबर नवंबर, मेनली अक्टूबर नवंबर में काम करता है। ठीक है, अब जरा रिट्रीटिंग मॉनसून को समझते हैं। तो अब यहाँ जब तक यहाँ हाई लो प्रेशर जोन था, हवाएं गई, विंड गई, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि विंटर सीजन में इधर जो है हाई प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उस समय क्या होता है, जो अपने ओशंस हैं इधर जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब जो हवाएं हैं वो वापस लैंड टू सी जाने लगती है, और लैंड टू सी जाने की वजह से ही जो है ड्राई दिखता है आपको विंटर सीजन। ठीक है, उस समय क्या होता है कि
आपके स्किन पे आप सिंपल नेल्स ऐसे लगाते हो आपको स्कार्स दिखने लगते हैं, क्योंकि काफी ड्राई हो जाता है उस समय अपना जो एयर है, मॉइस्चर बिल्कुल खत्म, ह्यूमिडिटी खत्म, तो जो एयर है वो ड्राई हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून का एक ही ब्रांच है और वो सीधे बे ऑफ बंगाल की साइड निकलता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि ईस्टर्न कोस्ट में भी तो आपके पहाड़ वगैरह हैं, तो यहाँ भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो जो थोड़ी बहुत बच रही होती है पावर मानसून विंड में, वो यहाँ स्क्वीज कर ली जाती है और तमिलनाडु वगैरह रीजन में इस टाइम पे अच्छी बारिश आपको मिल जाएगी देखने के लिए, काफी अच्छी बारिश हो जाती है इस पूरे रीजन में, जो कि कॉफी और टी वगैरह के लिए अच्छा भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिट्रीटिंग मानसून। इस टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून जो है आपको ठंडी के मौसम के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है और उसी समय अपना तमिलनाडु में बारिश होता है। एडवांसिंग मानसून से कोई बारिश नहीं मिलता है तमिलनाडु स्टेट को, ठीक है। अब जरा बात करेंगे कि ये जो एडवांसिंग मानसून हुआ, रिट्रीटिंग मानसून हुआ, इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इधर जो है अपना पेरेनियल रिवर्स है, जो कि सीजनल रिवर्स है, और इधर पेरेनियल रिवर्स है। सीजनल रिवर्स में क्या है, जब जब मानसून आता है बारिश मिलती है आपको, बारिश होता है और उसमें पानी आपको दिखेगा, लेकिन जो अपना पेरेनियल रिवर्स है जो कि हिमालय से डायरेक्ट ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें कि सालों भर पानी रहता है, उसमें क्या होता है कि मानसून टाइम में बारिश होने की वजह से फ्लड सिचुएशन काफी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि बिहार, बंगाल वगैरह रीजन्स में काफी बारिश देखने को मिलती है। इधर से कोसी हो गया, गंडक हो गया, गंगा भी कभी कभी उफान पे आ जाती है, तो उस समय आपको फ्लड देखने मिल सकता है इन रीजन्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिमालय रीजन्स में कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, तो स्नोफॉल के जरिए जनरली प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है बट हाँ ठीक है होता है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से भी इधर अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये हो गए आपके सीजन्स, और फिर मानसून जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, ठीक है, दोनों को एक साथ कवर कर लिया। अब एक टॉपिक बचा है जो कि एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि मानसून जो है वो एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे काम करता है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। तो इसमें क्या है कि क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ के 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, और हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं मानसून पे अपने खेती के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अपने जो सीजन्स हैं उनको भी मानसून के हिसाब से डिवाइड किया गया। इनफैक्ट हम जो फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं वो भी हम रेन के ऊपर ही मनाते हैं, जैसे बैसाखी वगैरह हो गया, और कई सारे और हैं जो कि मानसून बेस्ड ही सीजन मतलब फेस्टिवल्स हैं, हम मनाते हैं उनको। उसके बाद जो रिवर्स हैं वो भी उस टाइम पे कनेक्टेड होती है और एक रिवर सिस्टम क्रिएट करती हैं। तो ओवरऑल जो है अपना मानसून जो है वो पूरे इंडिया को यूनिफाई करता है, चाहे तो कल्चरल बेसिस पे हो या फिर टेक्निकली जो है वो हेल्प करने में हो। करता हूँ इस वीडियो में आपको सबको समझ में आया होगा। ये आखिरी पार्ट था इस चैप्टर का। हमने इससे पहले भी जो है वो दो या तीन पार्ट करे हैं इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए। तो आप जाइए उसको भी देखिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है आप वहाँ क्लियर करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।